फ्लेमिंगो बुक्स। सोशल स्टडीज 7। हिस्ट्री हमारा अतीत 2। मध्यकालीन भारत। Chapter 7 Emergence of New Devotional Paths। The Supreme God। The Supreme God का मतलब है एक ऐसे भगवान या हाईएस्ट पावर में विश्वास जो सब कुछ बनाता, चलता और संभलता है। अलग अलग रिलीजन्स और भक्ति मूवमेंट्स ने इस कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से समझाया। भक्ति संतों जैसे कबीर, गुरु नानक, मीराबाई ने कहा कि भगवान एक ही है, चाहे लोग उसे राम, अल्लाह या वाहेगुरु कहें। सुप्रीम गॉड सबके लिए एक समान होते हैं, बिना जात पात के। इस विचार ने लोगों को एकता का संदेश दिया। सुप्रीम गॉड के कॉन्सेप्ट ने स्पिरिचुअलिटी को डीपली इन्फ्लुएंस किया और लोगों के अंदर इनर पीस और लव का मैसेज फैलाया। इस्लाम एक मेजर रिलीजन है जो पैगंबर मोहम्मद के टीचिंग्स पर बेस्ड है। इसका मेन मैसेज है एक भगवान अल्लाह में विश्वास, इंसानियत और दयालु जीवन। इस्लाम के 2 मेन टेक्स्ट्स हैं कुरान और हदीस। सूफिज्म इस्लाम का स्पिरिचुअल पाथ है जिसमें लोग प्यार, शांति और भक्ति के जरिए अल्लाह के करीब जाने की कोशिश करते हैं। सूफी संत जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया ने सभी धर्मों के लोगों को प्रेम और एकता का संदेश दिया। सूफीज म्यूजिक, कव्वाली, पोएट्री और मेडिटेशन के थ्रू भगवान से मिलने का रास्ता दिखाते हैं। भक्ति मूवमेंट एक स्पिरिचुअल एंड सोशल मूवमेंट था जो 7वीं से 17वीं शताब्दी के बीच भारत में चला। इस मूवमेंट ने लोगों को ये सिखाया कि भगवान तक पहुंचने के लिए पूजा पाठ, जात पात या पंडित की जरूरत नहीं, सिर्फ सच्ची भक्ति, डिवोशन और प्रेम से भगवान मिल सकते हैं। भक्ति संत जैसे कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास और गुरु नानक ने अपनी पोएट्री और सॉन्ग्स के माध्यम से लोगों को इक्वालिटी, लव और सिंप्लिसिटी का मैसेज दिया। इस मूवमेंट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज को जोड़ा और जात पात के खिलाफ आवाज उठाई। इसका फोकस पर्सनल डिवोशन और सोशल हार्मनी था। यहाँ नीचे दिए गए सभी व्यक्तित्व और धार्मिक आंदोलन, भारतीय भक्ति आंदोलन और धार्मिक स्पिरिचुअल विचारधाराओं से जुड़े हैं। इनका योगदान समाज में भक्ति, समानता और अध्यात्म के प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी के एक महान संत और दार्शनिक थे।
उन्होंने विशिष्टाद्वैत दर्शन दिया, जिसमें कहा गया कि आत्मा और परमात्मा अलग है, लेकिन परमात्मा भगवान सर्वोच्च है। उन्होंने भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया। शंकरा, आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के महान दार्शनिक, जिन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना की। उनके अनुसार आत्मा और ब्रह्म भगवान एक ही है। उन्होंने ज्ञान मार्ग को मुक्ति का रास्ता माना। रामानंद 14वीं शताब्दी के भक्ति संत थे, जो राम भक्ति के प्रचारक थे। उन्होंने जात पात की बाधाओं को तोड़ा और सभी जातियों के लोगों को शिष्य बनाया। कबीर, रविदास जैसे संत उनके शिष्य माने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु 15वीं शताब्दी के संत और वैष्णव भक्ति आंदोलन के नेता थे। उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति को गान और नृत्य के माध्यम से फैलाया। बंगाल और ओडिशा में उनका बहुत प्रभाव था। कबीर एक महान भक्ति कवि और संत थे। उन्होंने जात पात, मूर्ति पूजा और धर्म के झगड़ों का विरोध किया। उनकी वाणी में भगवान को निर्गुण, बिना रूप के माना गया। एक ओंकार और राम रहीम एक है जैसे विचार दिए। मीराबाई राजस्थान की भक्ति संत और कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उन्होंने भक्ति के जरिए सामाजिक बंधनों को तोड़ा और अपनी कविताओं में कृष्ण को अपना पति और ईश्वर माना। नामदेव 13वीं शताब्दी के मराठी भक्ति संत, जो भगवान विठ्ठल के भक्त थे। उनकी कविताओं में भक्ति, प्रेम और सामाजिक समानता का संदेश मिलता है। उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक। उन्होंने ईश्वर, समानता, सेवा और मेहनत से जीवन जीने का संदेश दिया। उनका उद्देश्य था सभी धर्मों के बीच एकता और शांति। सिख धर्म 15वीं शताब्दी में गुरु नानक और उनके बाद के 9 गुरुओं ने इसे आगे बढ़ाया। इसका मूल संदेश है एक ईश्वर, सबका भला, सेवा, मेहनत और ईमानदारी। गुरु ग्रंथ साहिब इसका पवित्र ग्रंथ है। वीरशैविज्म, वीरशैव आंदोलन 12वीं शताब्दी में बासवण्णा ने इसकी शुरुआत की। यह आंदोलन मूर्ति पूजा, जात पात और ब्राह्मणवाद
वीरशैव लोग शिव भक्ति में विश्वास करते हैं और लिंग को धारण करते हैं। नाथ पंथिस्ट, सिद्ध और योगी, ये लोग तपस्या, योग और ध्यान के जरिए आत्मा और परमात्मा के एक होने का रास्ता बताते थे। इन्होंने सामाजिक भेदभाव को नकारा और साधारण जीवन जीने का मैसेज दिया। कबीर और गोरखनाथ जैसे संत इनसे प्रभावित थे। Effect of these movements, भक्ति और सूफी मूवमेंट्स का समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा। इन मूवमेंट्स ने जात पात, ऊंच नीच और धर्म के भेदभाव को चैलेंज किया और समानता, प्रेम और भाईचारा का मैसेज दिया। इंसेंस ने सिंपल लैंग्वेज में भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया बिना किसी पंडित या मौलवी के माध्यम के। इन्होंने लोगों को सच्ची भक्ति, सेवा और दया का महत्व समझाया। इससे समाज में स्पिरिचुअल यूनिटी और सोशल अवेयरनेस बढ़ी। भक्ति और सूफी सेंट्स ने लोक भाषा में पोएट्री और सॉन्ग्स लिखे जो आज भी लोगों के दिल को छू जाते हैं। इनका संदेश टाइमलेस है,